पूर्वांचल संगठित अपराध का गढ़ रहा है। हत्याओं और रंगदारी के अंतहीन सिलसिले को यहां की जनता ने अपना मुकद्दर मान लिया था। ग्राम सभा से लेकर लोकसभा तक बाहुबलियों का दखल रहा करता था, लेकिन अब स्थितियां कुछ बदली सी नजर आ रही हैं। यही वजह है कि बाबा का बुलडोजर हर चरण में चुनाव के सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर बनकर उभरा है। और पूर्वांचल में तो बाबा आसमान से जमीन पर बुलडोजर देखकर हंस रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव चरण दर चरण आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है और बुलडोजर का जिक्र हर चरण में हो रहा है। और ये उस कार्रवाई के एवज में है जिसे योगी आदित्यनाथ बाहुबलियों और माफिया की कमर तोड़ने के काम के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने कहा भी देखो विकास भी कराएंगे, लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं। माफिया के ऊपर बुलडोजर चलता रहेगा। एक तरफ विकास है और विकास के साथ साथ माफिया के खिलाफ बुलडोजर भी है। ये वही चला सकता है जिसमें दम होगा। हर मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ बुलडोजर का जिक्र कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सपा की तरफ से लगातार पलटवार किया जा रहा है। ये सरकार ऐसी जो ठोकोराज हैं, जो ठोकोराज बैठे हुए हैं अनुपयोगी, ये उनके सहारे हो रहा है। क्या मुख्यमंत्री अपनी ही दुकानों पे बुलडोजर लगा के मुआवजा लेकर के नया कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं? सरकार बदलेगी, अधिकारी भी बदलेंगे। जो आज इधर बुलडोजर चला रहे हैं, अगली सरकार बनेगा उधर बुलडोजर चलाएंगे। पश्चिमी यूपी में जहां बुल वाला बयान ज्यादा चर्चा में रहा, तो पूर्वांचल में बुलडोजर वाला बयान सियासत को क्यों गरमा रहा है, इसे समझने के लिए पूर्वांचल की पृष्ठभूमि को जानना और समझना जरूरी हो जाता है। पूर्वांचल में विधानसभा की कुल 130 सीटें हैं। पूर्वांचल का अपराध से पुराना रिश्ता रहा है। पूर्वांचल के कई माफिया दशकों तक सक्रिय रहे। माफिया से लेकर माननीय बनने तक का सफर तय किया। बाहुबली अतीक अहमद कई बार सांसद रहे। वहीं पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी माननीय बने। ब्रजेश सिंह, मुन्ना बजरंगी का पूर्वांचल से रिश्ता रहा है। दरअसल जब पूर्वांचल का जिक्र होता है तो याद आता है सरकारी ठेका पट्टों से लेकर वर्चस्व की जंग के लिए रक्त रंजित इतिहास, और जिन लोगों पर अपराध को बढ़ावा देने और बाहुबली और माफिया होने का आरोप लगता रहा है, उन चेहरों को कई दलों ने अपनी सूची में स्थान दिया है, जो जीतते भी रहे हैं और यूपी विधानसभा से लेकर संसद तक का रास्ता तय किया है। लेकिन माफिया और बाहुबलियों की वजह से चर्चा में रहने वाली और आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए पहचाने जाने वाले पूर्वांचल में हालात बदलने लगे हैं। संगठित अपराध को अंजाम देने वाले कई गैंग खत्म हो गए, तो वहीं अतीक अहमद जैसे माफिया गुजरात जेल में बंद है। यही नहीं, पंजाब की रोपड़ जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में शिफ्ट किया गया। तो इन तमाम बाहुबली और माफिया की संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर उन्हें खाली कराया गया था। एक वक्त वो भी आया जब बुलडोजर की आवाज सुनकर अपराधियों में खौफ पैदा होने लगा था। ऐसी कई संपत्तियों को बुलडोजर से रौंदने का काम किया गया था। ऐसे में बुलडोजर सियासी मुद्दा बन गया है और भाजपा भी नहीं चाहती कि इस मुद्दे को दबने दिया जाए। ऐसे में खुद बुलडोजर और माफिया का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। वहाँ देखो बुलडोजर भी खड़े हैं मेरी सभा में।